आगरा, नज़ाकत, नफासत और गंगा जमुनी तहजीब की नगरी, जो मुगल कालीन इमारतों के लिए तो फेमस है ही। यहाँ पर लेदर के बने जूतों की अपनी एक अलग खासियत है। लेदर के जूतों की प्रोसेसिंग को देखने के लिए DNN 24 की टीम पहुंची आगरा की सबसे बड़ी डावर शूज़ फैक्ट्री में। ये फैक्ट्री अपने आप में एक इंस्पिरेशन है। लेदर इंडस्ट्री में अपनी पकड़ के साथ ही डावर कंपनी अपनी समानता, सद्भावना की तहजीब के लिए भी जानी जाती है। फैक्ट्री की हिस्ट्री से जुड़ी पूरी स्टोरी आप ऊपर फ्लैश हो रहे आई बटन पर देख सकते हैं। डावर शूज़ कंपनी इंटरनेशनल शूज़ कंपनीज के साथ काम करती है और उनके लिए जूते बनाती है। आपके पैरों तक एक जूता पहुंचने में किन किन स्टेप से होकर गुजरता है और कैसे ये हुनरमंद वर्कर्स उसे तैयार करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मैं लास्ट 15 ईयर से यहाँ पे एज ए लेदर सिलेक्टर टेक्निकल देखता हूँ। एज पर आर्टिकल लेदर इशू करते हैं। लेदर बाहर से आते हैं, उसको पूरा टेक्निकली देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है ये लेदर यूज लायक है कि नहीं, लेदर डिफेक्टेड तो नहीं, लेदर लाइफ क्या है, जो लेदर रिक्वायर है वो एज पर रिक्वायर है कि नहीं है, एज पर स्टाइल एंड एज पर रिक्वायर ऑल्सो। और प्रिक्योरमेंट पूरा लेदर इंडिया से नहीं होता है, आउट ऑफ इंडिया से भी प्रिक्योरमेंट होती है। यहाँ डिपार्टमेंट से यहाँ से लेदर इशू होता है काटर्स के लिए, एज पर स्टाइल एवरेज से दिया जाता है काटर्स को, वो काट के प्रिपरेशन में देते हैं, देन इट विल गो टू फिटर फॉर क्लोजिंग। हमारे डिपार्टमेंट से लेदर इशू होता है शूज़ के हिसाब से, स्टाइल के हिसाब से। स्टेप बाय स्टेप सारा डिपार्टमेंट अलग है। ये क्लोजिंग डिपार्टमेंट अलग है, ये कटिंग डिपार्टमेंट है। मैं डावर फुटवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर 28 साल से वर्क कर रहा हूँ ऐसे मैनेजर क्लोजिंग। ये डिपार्टमेंट क्लोजिंग डिपार्टमेंट होता है, ये अपर मेकिंग का काम करता है। अपर मेकिंग की स्टार्टिंग होती है लेदर से। लेदर सबसे पहले लेदर का सिलेक्शन किया जाता है, उसके बाद कटिंग वर्कर्स को कटिंग के लिए कट कंपोनेंट के लिए दिया जाता है, उसके बाद उसका प्रिपरेशन किया जाता है। प्रिपरेशन करने के बाद वो फिर अपर बनने के लिए इन लाइन डाला जाता है और स्टेप बाय स्टेप, ऑपरेशन बाय ऑपरेशन उसको तैयार किया जाता है। उसके बाद उसको कंप्लीट कर स्टोर में अंदर जमा कराने के बाद लास्टिंग करने के लिए ऊपर भेज दिया जाता है। हमारी कंपनी जो काम करती है वो जियोक्स के साथ काम करती है, जारा के साथ काम करती है, बुगाटी के साथ काम करती है, एक्सप्रेस पेन के साथ काम करती है, डून के साथ काम करती है। सारी यूरोपियन कंट्री के साथ हमारी कंपनी काम करती है और हम उनका ब्रांड ही बनाते हैं। ये है विष्णु शर्मा, जो यहाँ करीब 8 सालों से काम कर रहे हैं। लेदर और अपर मेकिंग बनने के बाद शूज़ बनाने का अगला स्टेप क्या होता है, बता रहे हैं विष्णु शर्मा। पहले अपर लेदर आता है, लेदर आने के बाद अपर कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद क्लोजिंग में जाता है, क्लोजिंग से हमारे पास आता है लास्टिंग में। लास्टिंग में प्रोसेस होता है कि पहले लास्ट को हमारे पास लाया जाएगा, उसके बाद काउंटर मोल्डिंग पे मोल्डिंग होगी, उसके बाद अपर गर्म होगा। अपर गर्म करने के बाद टो लास्टिंग होगी, टो को अच्छे से पेस्ट किया जाएगा, उसके बाद हैंड से ग्लू लगाया जाएगा साइड लास्ट के लिए। उसके बाद साइड लास्ट पे जाएगा, साइड जूते को साइड से बांधा जाएगा, उसके बाद सी लास्टिंग पे जाएगा, उसके बाद जूता जाएगा हीट सेटर में, जूते को अच्छे से हीट होने का अच्छा शेप देने के लिए लास्ट पे। उसके बाद पॉन्डिंग पे जाएगा, पॉन्डिंग पे जाने के बाद अच्छे से जो टू लास्टिंग में रिंकल वगैरह हुए हैं उसे तो अच्छे से शेप करने के बाद आगे चेक होगा। लास्ट में चेक करने के बाद उसको रफिंग और बफिंग दोनों चीज़ होती हैं, उस पर ग्लू लगता है। ग्लू लगने के बाद सोल को अच्छी तरह से पेस्ट किया जाता है। पेस्ट लगाने के बाद सोल को अटैच किया जाएगा, उसके बाद सोल प्रेस लगेगा। सोल प्रेस होने के बाद चिलर में जाएगा, जिससे ग्लू लगा है वो अच्छे से मेल्ट हो, ठंडा होने के बाद पकड़ आ जाए, अच्छी सी सोल बॉन्ड हो जाए। सोल बॉन्ड होने के बाद लास्ट को उतारा जाएगा, वो अपने शेप में आ जाएगा जिस शेप में लास्ट है। उसके बाद आने के बाद जूते को अच्छे से चेक किया जाएगा, फिनिशिंग की जाएगी। फिनिशिंग करने के बाद स्टेपिंग वगैरह डाल डूल के उसके बाद फाइनल QC चेक करेंगे। चेक करने के बाद लास्ट में जो मटेरियल लगना है वो मटेरियल लगाने के बाद फाइनल पैक हो जाएगा। 1977 में शुरू हुए डावर ग्रुप में आज की तारीख में करीब 2000 से ज़्यादा लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। ये है शकील खान, जो 20 सालों से इस संस्था से जुड़े हैं। पंकज सिंह को भी यहाँ काम करते हुए 7 साल से ऊपर हो गया है। रिजमानी उस्मानी को भी 12 साल का वक्त हो गया है। इसी तरह से यहाँ के वर्कर्स कई सालों से डावर से जुड़े हैं।
डावर ग्रुप के फाउंडर पूरन डावर इसी वर्कफोर्स को अपनी सबसे बड़ी यूएसपी भी मानते हैं। देखिए, वर्कफोर्स ही सबसे बड़ी एसेट होती है आपकी, उससे बड़ी एसेट कोई है नहीं। डावर की यूएसपी ये है कि वर्कफोर्स रिटेंसी, लोग 20 साल 30 साल 40 साल से इसमें काम कर रहे हैं और कभी भी पिछले 10 15 20 साल में कभी भी एक ऐड डावर ने नहीं दिया होगा कि हमको भर्ती होनी है, इसकी ज़रूरत है। वर्कफोर्स अपने आप माउथ से आते हैं और जो उतने लोग हैं उन्हीं को हम ग्रो करते हैं। ऐसे 50 लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिन्होंने 1800 और 3000 रुपये से शुरुआत की, आज उनके पास गाड़ी है और 10 से लेकर के 25 लाख रुपए तक के सीटीसी पर वही ग्रेजुएट होकर के काम कर रहे हैं। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार है। मैं 14 साल से यही काम कर रहा हूँ, यही सीखा काम। यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, हम सब लोग मिलजुल के ही काम करते हैं। मेरा नाम शकील है। मैं आगरा रूकी मंडी सागंज में रहता हूँ और डावर फुटवेयर में 20 साल से जॉब कर रहा हूँ। मेरी स्टार्टिंग ही यही से है मैडम, मैंने सारा काम यही सीखा। पहले अपना कारोबार था जो है 12 25 30 साल 20 साल से, उसके बाद में कारोबार लॉस हो गया तो इधर यहाँ पे आ गए। 10-12 साल तक यहाँ नौकरी कर रहे हैं, मिलजुल के अपना काम करते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। कोई सब लोग अपने टाइम से लंच होता है, टाइम से अपना खाना पीना खाते हैं, टाइम से अपने ड्यूटी चढ़ जाते हैं। कई अलग अलग जगह लेदर के जूते बनाए जाते हैं, लेकिन आगरा के बने लेदर के जूतों की खासियत कुछ अलग है। साल 2023 में आगरा फुटवेयर इंडस्ट्री को जीआई टैग भी मिल चुका है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।